आज की क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर आप लोग को पता है। और फीडबैक का मतलब क्या है कि जो आउटपुट है उसका कुछ पार्ट हम इनपुट पे ले जाके कंबाइन करेंगे, या तो हम उसे ऐड करेंगे या फिर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो फीडबैक एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? फीडबैक प्रिंसिपल पे। ओके। और फीडबैक क्या होता है? फीडबैक में हम क्या करते हैं कि आउटपुट का कुछ पोर्शन हम इनपुट पे ले जाके उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो फीडबैक एम्पलीफायर इज अ डिवाइस। इसको पहले मैं आपको बता दूं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, राइट। अब फीडबैक क्या होता है? फीडबैक, the process by which some part कुछ पार्ट को लिख सकते हो या कोई फ्रैक्शन, some part of output is combined with इनपुट। इसको हम फीडबैक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? फीडबैक एक डिवाइस है जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। और उस फीडबैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस बाई विच सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज कंबाइंड विद इनपुट। लाइक अगर हम ऐसे देखें तो ये मान लीजिए कि एम्पलीफायर है, ठीक है। इसका आउटपुट होगा ये इनपुट होगा, ठीक है। तो हम इस आउटपुट का कुछ पार्ट को हम ले जाके जैसे आप इसको अगर V0 बोलें, इसको हम VI बोलें, जो हम इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो इसके कुछ पार्ट को, ये फीडबैक है, नेटवर्क है आपका फीडबैक नेटवर्क, इसके कुछ पार्ट को हम ले जाके इनपुट के साथ ऐड ऑन करेंगे। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी आप लिख लो यहाँ पे। इसके कुछ पार्ट को ले आएंगे और इनपुट के साथ हम कंबाइन करेंगे। लाइक ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात आपको? इसका हम डिटेल में थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, अभी बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये आपका आउटपुट सिग्नल है। इसके कुछ पार्ट को हमने लिया, फीडबैक नेटवर्क के थ्रू लिया और यहाँ पे इनपुट पे ही कंबाइन कर दिया। अब जो ये कॉम्बिनेशन है वो हमारा एम्पलीफायर में जाएगा। ओके। एम्पलीफायर आपको पता ही है कि एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल। सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। फीडबैक का बस क्या मतलब, फीडबैक एम्पलीफायर में बस क्या होगा कि जो भी एम्पलीफाई कर रहा है उसके आउटपुट के कुछ पोर्शन को हम ले जाके इनपुट के साथ कंबाइन कर देंगे। दैट इज फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि फीडबैक एम्पलीफायर्स आर द टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स इन विच पार्ट ऑफ द आउटपुट इज गिवन बैक टू द इनपुट। आप लिख सकते हैं इसको। अब हमें फीडबैक एम्पलीफायर को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। फीडबैक एम्पलीफायर्स आर द टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स in which a part of the output is given back to the input। सेम चीज़ जो मैंने बताई है इसको हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखवा दी। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा था कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करो और फीडबैक क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अब एम्पलीफायर हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप ऐसे भी इजी वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ देखेंगे कि जो हमने ये फीडबैक दिया है वो हम इसमें ऐड ऑन हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बेसिस पे हम देखेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और दूसरा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर को
ये फीडबैक मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, फीडबैक एम्पलीफायर। इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो दो पार्ट में ये होगा। एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि वी और जो यहाँ से आप फीडबैक दोगे, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? ऐड ऑन करेंगे, दोनों सेम फेज में होंगी। जैसे इस फीडबैक को हम वी एफ लिख लें अगर, तो ये वी और वी एफ दोनों सेम फेज में हो, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम फेज होने का मतलब कि ये दोनों ऐड ऑन हो रही हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होगा। मान लीजिए हमने साइनोसॉइडल इनपुट दिया है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और वी एफ जो है फीडबैक जो आउटपुट पोर्शन आपने लिया उसका भी सेम ऐसा ही कुछ है, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, लाइक दोनों का सेम फेज है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये दोनों ऐड ऑन होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें, जब हम नेगेटिव की बात करें, ये तो आपका पॉजिटिव के केस में दोनों ऐड ऑन होंगे। नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वी एफ होगा इसकी जो फेज जो होगी वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, तो उस केस में आपका वी एफ क्या हो जाएगा? अगर ये वी आई है तो वी एफ जो हो गया 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, और उस केस में हम क्या करेंगे? वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा जो एम्पलीफायर में जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अच्छा, नेक्स्ट पे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एम्पलीफायर ये इजी टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। टाइप ऑफ एन एम्पलीफायर विच इन विच सोर्स सिग्नल, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, इन विच सोर्स सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल, ये दोनों सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, सोर्स सिग्नल क्या हुआ? दिस इज सोर्स सिग्नल, दिस इज फीडबैक सिग्नल, ये दोनों क्या होंगे? आर इन द सेम फेज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब भी हम फीडबैक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इनपुट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ऐड ऑन हो जा रहे हैं। मतलब आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि सोर्स सिग्नल जो है आपका, सोर्स सिग्नल को यहाँ पे वी एस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इसका फेज अगर ये है और वी एफ का भी फेज सेम ही होगा, लाइक दिस। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, लाइक इसको हम सोर्स ही बोल दे रहे हैं, सोर्स बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर का इनपुट इसको हम वी आई बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो वी आई इज इक्वल टू क्या होगा? या तो वी एस में ऐड ऑन होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा वी एफ, राइट। तो इस वाले केस में ये आपका वी एस है, ये वी एफ है, अगर इसका एम्पलीट्यूड आप मान लो ए है, इसका बी है, तो इस टाइम पे वी आई क्या होगा आपका? दोनों एक दूसरे को ऐड ऑन करेंगे क्योंकि सेम फेज में है, तो आपका वी आई जो हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी, राइट। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव फीडबैक में दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, वी आई की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इस केस में। अगर हम बात करें अब नेगेटिव फीडबैक की, तो आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होगा। सेम आप डिफाइन कर लो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एम्पलीफायर इन विच सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक आर इन द आउट ऑफ फेज। लिख सकते हो, इन दिस एम्पलीफायर सोर्स सिग्नल and the feedback signal
आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, एक दूसरे के। समझ में आ रहा है? तो इस केस में फीडबैक सिग्नल की वजह से क्या होगा, इनपुट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइक अगर हम वीएस की बात करें, ये आपका वीएस है, ये आपका वीएफ है, दोनों ऐड ऑन होके यहाँ पे प्लस बी बनाते हैं। अगर आप ये वीएफ ले लें तो इसकी जो होगी वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज है, देखिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। उस केस में आपका क्या होगा, वी आई क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लाइक ये ए है, ये आपका माइनस बी है। यहाँ पे देखो आप, डिपेंड करेगा कि इसके, ऑब्वियस सी बात है कि पोर्शन ऑफ आउटपुट है तो ये कम होगा। इस फिगर को देख के आप देखो तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, दिस इज़ वी आई। आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है। अब अभी जो मुझे यहाँ पे आपको फीडबैक एम्पलीफायर में पढ़ाना है, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक को हम यूज़ करते हैं उसमें ऑसिलेटर्स में यूज़ होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं पॉजिटिव फीडबैक को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। सिर्फ हम बात करेंगे अब इस यूनिट में नेगेटिव फीडबैक